हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग। आज है हरिताल का तीज और चौरचन पूजा दोनों, तो आप सभी को चौरचन पूजा और हरिताल का तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अभी हम सब रेडी हो गए हैं जाने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पूजा नहीं करती हूँ। मेरे मायके में भी पूजा होता है, मम्मी करती है, और मेरे ससुराल में भी पूजा होता है तो सासू माँ करती है। लेकिन अभी मैं हूँ नहीं, ना मायके में हूँ ना ससुराल में हूँ, मैं अभी दिल्ली में हूँ। तो यहाँ मेरी बुआ सास करती है, तो जा रही हूँ बुआ जी के यहाँ ही। तो हम लोग रेडी हो गई हूँ, और आज थोड़ा सा ज़्यादा रेडी इसलिए हुई हूँ क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बनाना था, इसलिए मैं रेडी हुई हूँ। और देख रहे हैं मैं कैसी लग रही हूँ, बताइएगा। और मैं सबको रेडी कर रखी हूँ, अभी बाबू को खाना खिला रही थी। मैं सोची खाना खिला के तब ले जाऊँगी, क्योंकि वहाँ प्रसाद चढ़ने के बाद ही वहाँ खाया जाएगा, और बच्चे सबको तुरंत भूख लग जाता है। इसे भी मैं रेडी करती हूँ, मेरा वो बेटा भी रेडी है, और बेटी को दिखा देती हूँ, मेरी बेटी भी रेडी। आजा इधर आजा, ये मेरी बेटी भी रेडी है। देखिए, आई लव डैड कपड़ा पर लिखा हुआ है, आई लव डैड, आई लव मॉम। हेलो बोल दो, हेलो 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 गाइस। हेलो गाइस। मेरा बेटा हेलो गाइस बहुत अच्छा से बोलता है। ए मेरी बेटी खड़ी हो गई। मेरी बेटी रानी कैसी है आप लोग बताइएगा। आज थोड़ा सा बरसात का टाइम, बरसात का मौसम था, इसलिए मैं पूरा फुल बाजू का इसको कपड़ा पहना दी हूँ, क्योंकि बरसात में मच्छर वच्छर काटने का डर रहता है। देख रही है, ये भी देख रही है फ़ोन में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बच्चे को खाना पीना खिला देती हूँ, और फिर मिलती हूँ मैं वहाँ पहुँचने के बाद, क्योंकि फिर बारिश भी बूंदाबूंदी हो रही है, तो मुझे जल्दी में निकलना पड़ेगा। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट्स करिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में ऑटो लेने जा रहे हैं, और बारिश की वजह से बहुत दूर चल के जाना पड़ रहा है। और रिक्शा के लिए भी बैटरी रिक्शा में बैठेंगे, फिर जाएंगे बैटरी रिक्शा से। आ जाओ, पीछे पीछे दोनों बेटा भी आ रहा है। ये देख, बोली हूँ भाई का हाथ पकड़ लेने के लिए, मैं बाबू को गोदी ले ली हूँ। और पानी की वजह से ना बार बार रास्ता चेंज कर करके जाना पड़ रहा है। समझिए कि आधा रास्ता तक तो पैदल ही आ जाते हैं, बस आधा रास्ता के लिए गाड़ी लेना पड़ता है। देख रहे हैं दोनों पैर में कितना कीचड़ निकाल निकाल के पूरा पड़ा लिया। तो फ्रेंड्स, अब मैं पहुंचने वाली हूं, इसलिए मैं सर पे पल्लू रख ली हूं, और पैदल ही आ गई। आधे रास्ता तक आई थी, फिर बेटा से पूछी कि मैं गाड़ी ले लूं, तो उसने कहा नहीं, आधा रास्ता तक पैदल आ गए हैं, तो अब चलते हैं पैदल। तो अब आ गए हैं पैदल पैदल ही पूरा रास्ता गली में एंटर किए हैं। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं बुआ जी के यहाँ, और मेरी बेटी सो गई थी, अभी सो के उठी है, खेल रही है, ये अपनी बुआ के साथ खेल रही है। और अब थोड़ी देर के बाद पबनी होगी पूजा, तो फिर मैं वो भी दिखा। तो फ्रेंड्स, अभी अब प्रसाद चढ़ा रहे हैं बुआ जी। इसी तरह हम लोग के यहाँ केला के पत्ता पे चढ़ता है, मतलब सबके यहाँ ऐसे ही चढ़ता है चौरचन पूजा में। और छत पर पूजा हो रही है। गांव में तो पहले आंगन बहुत बड़ा हुआ करता था, तो सब आंगन में करते थे, लेकिन अब तो सब छत पर ही करते हैं, और दिल्ली में तो सब छत पर ही करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 2 जगह प्रसाद चढ़ी हुई है। और अभी लोटा में जो कलश डालते हैं ना, इसमें आम का पत्ता डालेंगे, और इसमें अभी टीका लगा रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं। सॉरी, लाइट जलाने पर इतना देर पकड़ने वाले ही मजा आ रहा है उसमें। हाँ, हाँ, यस। सभी बच्चे छत पर ही हैं, इतना शोर कर रहे हैं, देख रहे हैं। सब दौड़ दौड़ के इधर उधर चांद को ढूंढ रहे हैं कि किधर है चांद, किधर है चांद, क्योंकि चांद देख के ही हाथ उठाते हैं सभी लोग, और सारे बच्चे चांद ढूंढने में लगे हुए हैं। इस साइड आजा, उधर से ही देखो, इधर ये फोन का है ना, नीचे फोन नीचे। चंद्रमा कहाँ है भाई? मुझे तो वही लग रहा है टैंकी के पास, क्योंकि वहाँ पे चमक बहुत ज्यादा हो रही है। जल्दी लाओ ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे प्रसादी चढ़ गए हैं, और अभी दिया जला रहे हैं। दिया जला के, अगरबत्ती जला के, और उसके बाद यहाँ पर कुछ देर प्रसादी चढ़ा हुआ ही छोड़ देते हैं। फिर हम लोग साइड में बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद हाथ उठेगा। प्रसादी कुछ देर चढ़े रहेंगे, तभी तो भगवान जी आएंगे खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब उठा रही है हाथ मेरी बुआ जी। भी सबसे पहले साथ दही उठाए हैं, दही उठा के और ऊपर खड़ा होकर हाथ उठाते हैं, और फिर उसके बाद पानी से अरपेंगे,
फिर हम लोग उसके बाद प्रणाम करेंगे और फिर उसके बाद सब लोग प्रसाद खाएंगे। गांव का पूजा देखे हुए काफ़ी दिन हो गया फ्रेंड्स। अब तो यहाँ दिल्ली में रहती हूँ तो बुआ जी के यहाँ ही चली जाती हूँ, यही बुलाते हैं। तो चौरचन पूजा में भी और छठ में भी बुआ जी के यहाँ ही जाती हूँ। गांव में तो अब पता नहीं कई साल हो गए गए हुए, वहाँ रहती नहीं हूँ क्योंकि बच्चे सबका पढ़ाई छूट जाता है इस टाइम जाती हूँ तो। और गर्मी छुट्टी में जाती हूँ तो उस टाइम में कोई त्यौहार ही नहीं होती है, और जब त्यौहार पड़ती है तब बच्चे सबका स्कूल में पेपर चलते रहता है तो यूटी रहता है, तो ये सब छोड़ के नहीं जा पाती हूँ। और हम लोग अभी छत पर ही बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स पूजा हो गई है ख़त्म और हम लोग छत पर ही बैठे हुए थे साइड में, तो अब आ गए हैं प्रणाम करने के लिए। ये देवर जी हैं जिन बुआ जी के यहाँ आए हुए हैं, उनका लड़का है और उनके बच्चे हैं, और ये मेरे दोनों बच्चे आ गए हैं प्रणाम करने के लिए। इतना सोच रहा है प्रणाम करने के लिए, और बड़ा बेटा हाथ पकड़ा के छोटा भाई को भी प्रणाम करवा देगा। अभी ये मैं बोली थी करवा दे, ये खुद से कर नहीं रहा था, बैठा हुआ था। तो अब आ गए हैं फूफा जी, इन्हीं के यहाँ आए हुए हूँ अभी मैं। और अब मैं आ गई हूँ प्रणाम करने के लिए बाबू को गोद में लेके। और ये रही मेरी ननद और मेरी ननद की लड़की है। मैं अपनी बेटी को भी हाथ पकड़ा के प्रणाम करवा दी हूँ। अभी मैं गोद में लेके प्रणाम कर ले रही हूँ, झुकने में नहीं बन रहा था, बाबू गोदी में थी तो मैं अभी प्रणाम कर ली हूँ और बाबू से भी प्रणाम करवा दी थी। तो फ्रेंड्स पूजा हो गई है ख़त्म और हम लोग अभी छत पर ही खाना खाए थे, जहाँ पूजा हुई थी ना वहीं पर सब लोग खाना खाए हैं। और खाना खा कर मैं नीचे आ गई हूँ। बाबू मेरी सो गई थी, देखिए सो गई है। अभी से लेके अब जा रही हूँ घर, क्योंकि खाना वाना खाने के बाद फिर बाबू परेशान कर रही है। वेदांत बहुत परेशान कर रहे हैं, छोटा वाला बेटा। वो जब से मैं खा रही तब से ही बोल रहा था चलो चलो चलो, तो अब निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स घर पहुँच चुके हैं और मेरी बेटी बहुत शोर कर रही है, देखिए क्या हुआ। बहुत गर्मी लगने लगी थी तो मैं आते ही कपड़ा चेंज कर ली, बेटी को भी कपड़ा चेंज कर दी। तो वैसे कूलर चला ली हूँ, इधर कूलर चल रही है तो अब उतना गर्मी नहीं लग रही है। बेटी को पूरा पसीना पसीना आ गया था। कितना शोर कर रही है मेरी बच्ची, कितना शोर कर रही है। हाँ प्रसाद नहीं खाया आपने? आपने प्रसाद नहीं खाया? प्रसाद खाओगे? देखें सामने स्क्रीन कर दी तो चुपचाप देखने लगी। ये पैर तो तुरंत उठा लेती है, थोड़ी सी भी खुशी मिलती है बस पैर उठा के मुंह में रख लेती है। अगले साल से प्रसाद खाएगी, अभी तो प्रसाद खाने वाली नहीं हुई है, अगले साल से प्रसाद खाने वाली हो जाएगी। मैं कपड़ा चेंज कर ली हूँ, बड़ा बेटा कपड़ा चेंज कर लिया और छोटा बेटा कपड़ा चेंज नहीं किया है। ये भी आते ही फ़ोन में लग गया है, देखो ये भी फ़ोन। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हो रही है सुबह का समय। रात में ब्लॉग बनते बनते कट गया था, मेरा स्टोरेज फ़ोन का फुल हो गया था। और अभी जब मैं सो के उठी हूँ तो देखिए मेरे माथे पर क्या है, चंदा मामा उग गए हैं। सांझ में ये आँख लग रहा था कि आँख सूज जाएगा, तो ये हल्का सा ही सूज के रुक गया, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं है। और फिर सो के उठी हूँ तो यहाँ पर देखी हूँ। और मैं कब से सोच रही थी कि जिस दिन सुबह में सूझेगा उस दिन जाऊँगी डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर 8 बजे से 2 बजे तक बैठते हैं। तो जब भी सूझता था या तो दोपहर के बाद सूझता था या तो शाम में ऐसे सूझता था। इस टाइम में नहीं हो रहा था बहुत दिनों से, और मैं कब से वेट कर रही थी, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी बाबू थी तब सूझ रहा था, तब मैं इलाज नहीं करवाना चाह रही थी, क्योंकि फिर उसका मतलब दवाई भी अलग ही खाना होता है ना बच्चे की वजह से। तो मैं सोची थी बाद में करवा लूँगी। फिर उसके बाद इस टाइम में मॉर्निंग में नहीं हो रहा था, और आज जाके मॉर्निंग में हुआ है। तो आज मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए मतलब तैयारी नहीं कर रखी हूँ। बेटा को स्कूल भेज दी हूँ, उसे भी लाने जाना है, हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए, छोटी वाली बेटी सो रही है। देखते हैं, आज तो नहीं हो पाया, फिर किसी दिन अगर सूझेगा तो फिर मैं जाऊंगी डॉक्टर के यहाँ। आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर पता नहीं मॉर्निंग में किस दिन सूझेगा। और खैर कोई बात नहीं, इलाज तो करवाना ही है, देख लेंगे। तो फ्रेंड्स ब्लॉग अच्छी लगी होगी तो ब्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।